हाय, हाउस ऑफ मैथमेटिक्स सहरसा बिहार में आपका तहे दिल से स्वागत। आज आपके लिए लाते हैं छोटा सा, बहुत छोटा चीज है, डिटर्मिनेंट्स, जो कि आईएससी का 12th का मैथ्स का बहुत ही यूनिक चीज है। डिटर्मिनेंट्स 3/3 डेट का वैल्यू फाइंड करनी है। तो 3/3 डेट का मान मालूम करने से पहले आइए ना थोड़ा सा 2/2 डेट की दुनिया में चलते हैं। 2/2 डेट का वैल्यू जब तक नहीं आपको मालूम होगा तब तक आप 3/3 डेट का वैल्यू फाइंड नहीं कर पाएंगे। तो 2/2 में क्या होता है, डायरेक्ट ABCD 2/2 डेट का वैल्यू होता है। इसका कहना है प्रिंसिपल डायगोनल को गुना कर दीजिए और डायगोनल को गुना करके घटाने से जो राशि प्राप्त होता है उसे ही 2/2 डेट का वैल्यू कहा जाता है। दैट मीन्स AD माइनस BC। तो ये तो नॉर्मल सा रहा, प्रिंसिपल डायगोनल को गुना कीजिए और डायगोनल को गुना करके घटाने से जो राशि प्राप्त होता है उसे ही 2/2 डेट का मान कहा जाता है। तो आइए 3/3 डेट का जब आप मान मालूम करेंगे तो सबसे पहले आप इसका कुछ चीज जान लीजिए कि 3/3 डेट का मान जो है ना, किसी एक रो या किसी एक कॉलम से आप फाइंड कर सकते हैं। चाहे आप जहां से भी मालूम करेंगे इसके आंसर में कोई परिवर्तन नहीं होगा, हर एक जगह से सेम आएगा। चाहे वो आप R1 से फाइंड करें या C1 से या C3 से या R3 से, कहीं से भी फाइंड करेंगे इसके वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होगा, हर एक जगह से सेम वैल्यू आएगा। इसकी फुल्ली गारंटी है, बशर्ते सही सिंबल इस्तेमाल करें। प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अगर R1 से करेंगे तो ये सिंबल, C1 से करेंगे तो ये सिंबल, C3 से करेंगे तो ये सिंबल, R2 से करेंगे तो ये सिंबल लगाएंगे, इस सिंबल का इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए पहले एक्सप्लेन करते हैं आपको बाय R1 से। R1 से अगर आप फाइंड करना चाहते हैं तो R1 में दिया हुआ है 3 - 4 5 और इसका सिंबल है प्लस माइनस प्लस। यही सिंबल लिख नहीं देते हैं बल्कि उसके पीछे में मल्टीप्लाई करके देखते हैं, जो सिंबल प्राप्त होता है वो सिंबल लगाते हैं। जैसे कि यहाँ पहले से प्लस है और यहाँ का सिंबल भी प्लस है तो प्लस 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 से होता है, तो प्लस प्लस नहीं देते हैं, केवल क्या है 3 लिखिए। इस 3 को देखिए, जिस रो जिस कॉलम में आता है, जिस हॉरिजॉन्टल जिस वर्टिकल जिस पंक्ति जिस स्तंभ में आता है उसको आप क्लोज कीजिए। तो ये 3 R1 में आता है एंड C1 में आता है, C1 भी क्लोज R1 भी क्लोज। ऑलवेज आपको 4 गो एलिमेंट दिखेगा, उस चारों का आपको करना क्या है, फोटो खींच के एडिट कर देना है, एडिट पेस्ट कीजिए और कुछ दिमाग नहीं लगाना। ये क्लोज, ऊपर वाला क्लोज नहीं दिखा, 1 - 2 3 1। आइए ना माइनस माइनस प्लस 4 के लिए ये क्लोज, ऊपर वाला क्लोज 1 - 2 2 1, 1 - 2 2 1। लास्ट प्लस 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 5 के लिए ये क्लोज, R1 क्लोज 1 1 2 3। हाँ हो गया। अब जैसा कि आपको हम बताएं पीछे बैक में 2/2 डेट का वैल्यू कैसे करते हैं, तो प्रिंसिपल डायगोनल को गुना करते हैं, डायगोनल को गुना करके घटाने से जो राशि प्राप्त होता है उसे ही 2/2 डेट का वैल्यू कहा जाता है। इस वीडियो में आप तमाम तरीके के डेट सीखेंगे और मैट्रिक्स का गुना भी इसी वीडियो में आप सीख पाएंगे। अगर इस वीडियो को आप लास्ट तक देख रहे हैं तो अवश्य आप मैट्रिक्स का गुना भी सीख पाएंगे और डेट भी निकालने के लिए आप आसानी से सीख पाएंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। अगर आप गूगल से भी सर्च कर सकते हैं, हाउस ऑफ मैथमेटिक्स सहरसा बिहार करके चैनल है, उस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। अब जरा सा कॉमन सेंस की बात है, 2 बात है कि यदि किसी मैट्रिक्स में अगर लाइफ में अंश से गुना करना पड़े ना तो उसके एवरी एलिमेंट में किया जाता है, बट अगर यदि किसी डेट में अंश से गुना करना पड़े तो उसके मान में किया जाता है। ये डेट है, डेट में अंश से गुना करना है तो इसके मान में करना है, इसके एवरी एलिमेंट में नहीं करना है। मतलब 3 को रहने दीजिए, डेट निकाल दीजिए 1, माइनस का सिंबल, इसमें एगो माइनस है तब तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 2 जा 6 प्लस 4 के लिए 1 + 2 2 जा 4।
+5 के लिए 3 1 जा 3 -2 1 जा 2 हुआ 3 × 7 +4 × 5 +5 × 1 21 + 20 + 5 21 20 41 5 46 46 आंसर। आई होप कि आपको समझ में जरूर आया होगा। तो चलिए इसी के साथ आपको लिए चलते ही इसी डेट का मान अगर आप फाइंड करना चाहते हैं C2 से, तो क्या इसका आंसर चेंज हो जाएगा? नहीं, इसका आंसर वही आएगा, 46 ही आएगा, चाहे आप कहीं से भी फाइंड करें। तो चलिए एक बार आपको एक्सप्लेन करके हम दिखा रहे हैं C2 से। अभी तो R1 से एक्सप्लेन किए थे, तो क्या आया था? 46। आप रिमाइंड रखेंगे, इसका आंसर आप कहीं पे नोट कर लीजिए। अभी आपको हम दिखा रहे हैं आपके सामने में C2 से एक्सप्लेन करके। तो आइए ना, C2 से अगर एक्सप्लेन करेंगे तो C2 यहां है और C2 का सिंबल यहां है, माइनस माइनस प्लस। इनिशियल में शुरुआत में प्लस नहीं दिया जाता है। तो 4 जो अवयव था उसको लिख दिए, एक डेट चालू कीजिए और 4 के बारे में सोचिए। ये 4 किस रो किस कॉलम में आता है, किस पंक्ति किस स्तंभ में आता है? ये 4 इसमें आता है, C2 में आता है और R1 में आता है। R1 क्लोज कीजिए और C2 क्लोज कीजिएगा तो क्या दिखेगा आपको? 1 - 2 2 1 प्लस 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 1 के लिए ये क्लोज, अब बीच वाला क्लोज 3 5 2 1 लास्ट माइनस प्लस -3 के लिए ये क्लोज, नीचे वाला क्लोज, ये क्लोज और नीचे वाला क्लोज, तो दिखा 3 5 और 1 - 2। 4 के लिए 1 + 2 2 जा 4 +1 के लिए 3 1 जा 3 -5 2 जा 10। अब -3 के लिए -6 -5 = 4 × 5 +1 × -7 -3 × -11 = 4 5 जा या 5 4 जा 20 -7 अब माइनस माइनस प्लस 11 3 जा 33 33 में 28 कीजिएगा तो हो जाएगा 53। 53 में 7 को माइनस कीजिएगा, करने दीजिए, 13 में 7 गया 6 4। क्या आया वही आंसर? आई होप कि आपको समझ में अवश्य आया होगा और संतुष्टि भी अवश्य मिली होगी। चलिए अगले क्वेश्चन के दुनिया में लिए चलते हैं आपको मैट्रिक्स का गुना, प्रोडक्ट ऑफ 2 मैट्रिक्स। ये तो था डेट का वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको हम बताएं। अब चलते हैं आपको प्रोडक्ट ऑफ 2 मैट्रिक्स, 2 मैट्रिक्स का गुना कैसे करेंगे। और गुना करने से पहले आपको हम बताएंगे कि बिना गुना किए आप बता सकते हैं कि इसके गुणनफल का ऑर्डर कैसा होगा। 2 मैट्रिक्स का गुना तभी पॉसिबल होता है जब पहले मैट्रिक्स के कॉलम की संख्या एवं दूसरे मैट्रिक्स के रो की संख्या आपस में इक्वल होता है। आइए ना छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। 1 2 3 2 3 1 को प्रोडक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है कैसा से? दो मैट्रिक्स दे दिया और बोल दिया इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए। तो चलिए ना, आइए ना, 2 मैट्रिक्स का गुना आपको करना है तो पहले जानना होगा ऑर्डर। इसका ऑर्डर
जैसा। तो ऑर्डर जानने के लिए जानते हैं नंबर ऑफ रो बाय नंबर ऑफ कॉलम, वही उस मैट्रिक्स का ऑर्डर कहलाता है। उल्टा पुल्टा मत पढ़िएगा। इसमें रो है 2 गो और कॉलम है 3 गो, अतः इसका ऑर्डर हुआ 2/3, ना कि 3/2, ना 2/3 का हुआ। और इसका ऑर्डर कैसा है पता, 3 गो रो है और 2 गो कॉलम, दैट मीन्स इसका ऑर्डर हुआ 3/2 का। ये जो 2 लिखे थे ये रो की संख्या लिखे थे, ये कॉलम की संख्या, ये रो की संख्या, ये कॉलम की संख्या। हम कह रहे हैं कि यदि पहले मैट्रिक्स के कॉलम की संख्या एवं दूसरे मैट्रिक्स के रो की संख्या आपस में इक्वल हो तो ही प्रोडक्ट पॉसिबल है, नहीं तो नहीं पॉसिबल। तो चलिए ना, आइए ना, पहलुक का कॉलम कितना, फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम कितना है 3 और सेकंड मैट्रिक्स का रो भी कितना है 3, आपस में क्या है इक्वल। अगर यह इक्वल नहीं होता ना तो प्रोडक्ट ही पॉसिबल नहीं था। तो प्रोडक्ट तो पॉसिबल हुआ, काहे हुआ जान गए होंगे। पहले मैट्रिक्स के कॉलम की संख्या एवं दूसरे मैट्रिक्स के रो की संख्या अगर आपस में इक्वल हो तो ही गुना संभव है, नहीं तो नहीं संभव है। तो संभव तो है, अगर संभव है तो इसके गुणनफल का ऑर्डर हमेशा होता है क्या पता, पहलुक मैट्रिक्स का रो बाय दोसर मैट्रिक्स का कॉलम, यही तो है। पहलुक का रो कितना है 2 और दोसर का कॉलम कितना है 2, अतः एकड़ा से मल्टीप्लाई कीजिएगा ना तो एक प्रोडक्ट कैसा होगा 2/2 के जैसा। देखते होंगे कभी कभी जब किसी माँ बाप को जब धिया पुता होता है तो देखते होंगे कहता होगा कोई फलनमा कहता है जा ये तो नहीं माई सनक हुआ धिया पुता है, कर नहीं बाप सनक हुआ। वही बात यहाँ भी है। इसका ऑर्डर है 2/3, इसका है 3/2। जब हमने प्रोडक्ट किया तो इसका ऑर्डर कैसा आया प्रोडक्ट करके 2/2। सपोज ये बाप है, माँ है, ने बाप सनक पैदा हुआ ने माई सनक विचित्र पैदा ले लिया 2/2 के जैसा। तो आइए, जरूरी नहीं है, यही सब देख के तो दुनिया में इतना विकास हुआ, यही सब देख के। या तो बाप के जैसा होता है या माई के जैसा होता है, या 2 में से किसी के जैसा नहीं होता है। तो यहाँ पे आप क्या देखे, ना तो बाप के जैसा ना माई के जैसा विचित्र धिया पुता पैदा ले लिया। अर्थात देखते होंगे कभी कभी इंसान को बकरी का बच्चा पैदा ले लेता है, तो क्या मतलब बचता नहीं है लेकिन लेता जरूर है। तो चलिए अब प्रोडक्ट करते हैं, पता तो चल गया आपको इसके गुणनफल का ऑर्डर कैसा होगा 2/2 के जैसा होगा। तो चलिए 2/2 अब गुना प्रोडक्ट एक को तरीका से करते हैं, एक के पड़ी दोसर के खड़ी में जाना, एक के पड़ी दोसर के खड़ी, एक का रो पकड़िएगा तो दूसरे के कॉलम में प्रवेश करना, फर्स्ट को फर्स्ट से सेकंड को सेकंड से कर करके जोड़ते चलिएगा, 2 2 जा 4 और 3 4 जा 12। चलते हैं, रो बदल दिए तो रो आप भी बदल दीजिए लेकिन कॉलम तो वही रहेगा। फर्स्ट को फर्स्ट से 2 1 जा 2, सेकंड को सेकंड से 3 2 जा 6, थर्ड को थर्ड से 4 1 जा 4। अब आप यहां लिखना चाहते तो जरा कॉमन सेंस की बात है, स्टार्टिंग में आपको दिक्कत होगा लेकिन ऐसा अगर आप इस वीडियो को पूरे देख लेते हैं तो शायद आपको मैट्रिक्स के गुना में किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम उत्पन्न नहीं हो सकता है। यहां आप लिखिएगा तो ये जानिए ना किस रो क्या माह, रो तो फर्स्ट है, चलिए ना ये फर्स्ट रो में घुस जाइए, लेकिन कॉलम का माह दोसर का तो दोसर कॉलम में घुस जाइए। लोग कहता हम भूल जाते हैं कहाँ थी, काहे भूल जाइएगा, उसका नाम है, इसका नाम है फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट रो पकड़िएगा सेकंड कॉलम पकड़िएगा। फर्स्ट को फर्स्ट से 2 1 जा 2, सेकंड को सेकंड से 2 3 जा 6, थर्ड को थर्ड से 3 5 जा 15। फर्स्ट को फर्स्ट से, अब देखिए ना आप भी देख सकते हैं रो क्या माह दूसरा रो है लेकिन कॉलम क्या माह है दूसरा, तो रो दूसरा लीजिए कॉलम भी दूसरा लीजिए। 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, अब 1 5 5 1 जा 5। ऐड करने के लिए तो सबको आता है, 12 4 16 1 17, 15 6 21 2 23, 6 4 10 2 12, 9 4 13 5 18। आया ना कैसा 2/2 के जैसा। अब अगर आपको कह देना इसको इससे प्रोडक्ट करवाइए तो देखिए तो होता है कि नहीं होता है, मतलब उल्टा
इसको इससे तो पहले तो चेक करेंगे हम कि प्रोडक्ट सही होगा कि नहीं होगा। इसको अगर इससे प्रोडक्ट कीजिएगा तो पहले इसका ऑर्डर जानना होगा। इसका ऑर्डर कैसा था, 3/2 के जैसा, और इसके बगल वाले का ऑर्डर था 2/3 के जैसा। हाँ पॉसिबल तो होगा, काहे तो फर्स्ट का कॉलम सेकंड का रो आपस में क्या है, इक्वल है, सही बात है। अगर पॉसिबल है तो इसके गुणनफल का ऑर्डर कैसा होगा, एक के रो दूसर के कॉलम, मतलब 3/3 के जैसा होगा, ना तो इसके जैसा होगा ना ऐसा होगा। गजबे है, 3/3 के जैसा, तो मतलब पता चल गया आपको कि 3/3 के जैसा होगा। तो आइए ना 3/3 के जैसा होगा, उसको इससे प्रोडक्ट करवाइएगा। तो क्वेश्चन तो अगेन लिखना पड़ेगा। चलिए एक बार लिख लेते हैं क्वेश्चन को दोबारा, तब अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप अपने से एक बार अवश्य क्वेश्चन को बनाइए, देखिए। फिर भी अगर आपको किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके आप हमें इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। हम अवश्य उस मैसेज पर ध्यान देंगे ताकि आपका वो सॉल्यूशन समाप्त हो जाए, वो प्रॉब्लम आपको फिर दोबारा ना हो। इसको इससे प्रोडक्ट करवाइएगा तो पहले लिखिए 1 2 2 3 4 5 को प्रोडक्ट करना है किससे, 1 2 3 2 3 1। इसका ऑर्डर कैसा, 3/2 के जैसा। इसका ऑर्डर कैसा, 2/3 के जैसा। ये रो ये कॉलम, ये रो ये कॉलम। फर्स्ट का कॉलम सेकंड का रो आपस में इक्वल है, इक्वल है तो इसके प्रोडक्ट कैसा होगा, इसका 3/3 के जैसा होगा। चलिए ना ये प्रोडक्ट करते हैं। प्रोडक्ट करते हैं कैसे, एक के परी दूसर के खरी, एक के रो दूसर के कॉलम, फर्स्ट को फर्स्ट से, सेकंड को सेकंड से। थर्ड है ये ना तो छोड़िए, यहाँ आइए, फर्स्ट को फर्स्ट से, सेकंड को सेकंड से, फर्स्ट को फर्स्ट से, सेकंड को सेकंड से, फर्स्ट को फर्स्ट से, सेकंड को सेकंड से। फर्स्ट है तो फर्स्ट से, सेकंड है तो सेकंड से, फर्स्ट को फर्स्ट से, सेकंड को सेकंड से। अगर आप भूल भाल गए कोई दिक्कत नहीं, यहाँ आप आइए तो ये कैमा रो हुआ, रो तो फर्स्ट हुआ लेकिन कॉलम कैमा हो गया, थर्ड कॉलम हो गया। तो जाइए ना फिर से फर्स्ट रो में जाइए, कॉलम थर्ड में जाइए, क्या भूल जाइएगा। 3 1 जा 3 और 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, 4 3 जा 12, 5 1 जा 5। ऐड कर दीजिए, 5 8 5 8 13 9 14 15 8 23 12 5 17। आया ना कैसा, 3/3 के जैसा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एवं शेयर तो बनता ही बनता है, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।